तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आया हूं दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। तो उनसे जुड़ी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको ना पता हो, काफ़ी लोगों को भी नहीं पता होंगी। तो वो सारी चीज़ें रिसर्च करके स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉलेज भी देगी और काफ़ी बातें आपको जो नहीं पता है इंटरेस्टिंग, वो सारी पता चलेंगी आपको। तो बने रहिए वीडियो में। आजमगढ़ सिटी सेंटर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है यह छोटा सा गांव। इस गांव का नाम दुर्वासा ऋषि के नाम पे पड़ा है। दुर्वासा की तहसील और ब्लॉक दोनों फूलपुर है। फूलपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है यह महर्षि दुर्वासा की सिद्ध तपस्या स्थली। और कहा जाता है कि यह त्रेता, द्वापर और सतयुग तीनों युगों का आश्रम है। पूरे देश से लोग इस आश्रम में दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांगने के लिए आते हैं। दुर्वासा ऋषि का आश्रम तमसा नदी के किनारे स्थित है, जो कि मझुई नदी और तमसा नदी का संगम है यहाँ पे, जो गंगा नदी की उपनदी है। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने हजारों सालों तक तपस्या की थी। इस जगह को दुर्वासा ऋषि तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। आजमगढ़ का यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। महर्षि दुर्वासा हिंदुओं के प्रमुख ऋषि हैं जो अपने क्रोधित स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। दुर्वासा ऋषि सतयुग, द्वापर और त्रेता तीनों युगों के सिद्ध योगी और ऋषि हैं। ये भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार वे न्यायप्रिय थे और थोड़े से भी अन्याय के खिलाफ उनका गुस्सा भड़क उठता था और वे गुस्से में आके श्राप दे देते थे। वे सभी प्रकार के वरदान और श्राप देने में समर्थ थे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दुर्वासा ऋषि के आश्रम के अंदर का वीडियो है। यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी लगी हैं और साथ ही यहाँ पे बीच में भगवान शिव का और कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि का पत्थरों से किसी हिसाब से मतलब 2 टुकड़ों में शिवलिंग बना हुआ है, जो कि कहते हैं कि ये आधा शिव जी है, आधा दुर्वासा जी हैं। दुर्वासा ऋषि यहाँ पे तपस्या की थी उन्होंने। हाँ, दुर्वासा ऋषि के जन्म से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों देवियों में बहस छिड़ गई कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तीनों देवियों ने अपने पतियों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश से यही सवाल किया, जिसके बाद तीनों देवों ने महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया का नाम लिया। तीनों देवियों ने अपने पतियों से इस बात की परीक्षा लेने को कहा, जिसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश ब्राह्मण के वेश में आश्रम में पहुँचे तो वहाँ महर्षि अत्रि किसी काम से बाहर गए हुए थे। सती अनुसुईया ने तीनों ब्राह्मण अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत किया। तीनों ने उनसे कहा कि हम तीनों आपके आश्रम में भोजन करना चाहते हैं। सती ने भोजन की तैयारी शुरू कर दी तो त्रिदेव ने कहा कि जब आप अपने वस्त्रों को अलग रखकर हमें भोजन देंगी तब हम आपके हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। सती अनुसुईया बड़े धर्म संकट में पड़ गईं और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगर मैंने अपने पति के समान दूसरे पुरुष को ना देखा हो, अगर मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में रहती हूँ, तो मेरे सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों नवजात शिशु हो जाए। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर तीनों देव नन्हे बालक बनकर सती अनुसुईया की गोद में खेलने लगे। इस घटना से सृष्टि में खलबली मच गई कि संसार को चलाने वाले तीनों देवता बालक के रूप में सती के आश्रम में हैं। जिसके बाद तीनों देवियों ने दूसरे देवताओं से इस बारे में चर्चा की। उसके बाद सभी लोग महर्षि अत्रि के आश्रम में गए और उन्होंने ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया से माफ़ी मांगी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को वापस अपने स्वरूप में लाने की विनती की। तभी माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि ने तीनों देवताओं से कहा कि वे अपने अपने अंश यहाँ छोड़कर जाएं, जिससे वो तीनों सच में बालक के रूप में उनके पुत्र बनकर रह सकें। तब त्रिदेव ने जाते समय माता को वरदान दिया कि वो तीनों उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद सती अनुसुईया को 3 पुत्र, चंद्रमा यानी ब्रह्मा के रूप और दत्तात्रेय मतलब विष्णु के रूप और दुर्वासा शिव के रूप में प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा 12 वर्ष की आयु में चित्रकूट से इस स्थान पर आए थे और अपनी हजारों सालों की तपस्या पूरी की थी। इसलिए इस जगह को दुर्वासा ऋषि
तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में लोग सैकड़ों पापों से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तमसा और मंजूसा या मजुई नदी के संगम पर स्नान करते थे। यहाँ हर साल श्रावण मास कार्तिक मास में अलग अलग त्योहारों पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु अपने अनुष्ठान के लिए आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ लगने वाले 3 दिन के मेले में अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ का मेला बहुत ही ज़्यादा क्राउडफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के कुल का विनाश भी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही हुआ था। उनके कुल के लोगों के द्वारा एक छोटा सा मजाक उनकी मौत का कारण बना और कृष्ण समेत उनका पूरा कुल समाप्त हो गया। यह मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही शांतिपूर्ण भी है। मंदिर से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे अंतिम संस्कार की विधि विधान से प्रक्रिया पूरी की जाती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, अच्छी या बुरी जैसी भी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।